वेलकम बैक बच्चों, वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं आप? बढ़िया सब? चलिए मस्त। पढ़ाई लिखाई हो रही? वेरी गुड। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने आपको जीरो फाइंड आउट करना सिखाया था। तो आज उससे रिलेटेड आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है क्लास 9th की, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट हो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2. तो what we have to do in this question कि हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इन 3 पॉइंट पे, जब x की डिफरेंट वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल हमको गिवन है, पॉलिनोमियल जो है वो हमको गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एट x इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल वी डू, हम लोग x की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x in given polynomial, then what will be 5x, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 है, इसको हम यहां पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4, x की वैल्यू 0, 0 स्क्वायर प्लस 3। इट विल बिकम 5 इंटू 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, जो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इट विल बिकम 0, तो इट विल बिकम 0 प्लस 3। नाउ फाइनल आंसर 3। तो आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3 at x is equals to 0. This is our first part. Okay. Now second part में क्या करना है, सेम थिंग। अब की बार x की वैल्यू -1 रखनी है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x is equals to -1 in given polynomial. सो अब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी यहां है, तो इसमें पुट करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई x है, x की वैल्यू -1, सो -1 माइनस 4 x स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। नाउ 5 इंटू -1, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 होगा 5, ये हो गया -4। अब देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1, ओके, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, सो -5, 4 1 का 4, -4 प्लस 3, बोथ नंबर्स आर ऑफ नेगेटिव साइन, तो इट विल बी एड 5 प्लस 4 9, माइनस का हैविंग साइन माइनस प्लस 3। नाउ दिस इज -9, दिस इज प्लस 3, one number is negative, second one is positive, तो subtraction 9 minus 3 6, sign will be a greater number is 9 whose sign is negative, so the value of this one -6, so answer will be value of polynomial will be -6 at x is equals to -1. Okay, now third part. Now we have to find value of this polynomial at x is equals to 2. So
एट x इज इक्वल टू 2 पे हमको निकालना है। अगेन ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x in given polynomial. So this is the polynomial. It will be 5 multiplied by 2 minus 4 multiplied by x square 2 square plus 3. On solving 5 to the 10 minus 4 2 square, it means 2 multiplied by 2. What it will be? 4 plus 3. Now this is 10 minus 4 4 का 16 plus 3. अब देखिए ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, दे विल बी एड 10 plus 3 13 minus 16. Now this is positive, this is negative. So it will be subtract 16 minus 13 3. साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये बड़ा नंबर माइनस 3. सो आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी -3 एट x is equal to 2. This is our required solution of this question. तो इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन 3 प्लेसेस पे निकालते हैं. आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन we have to find P0, P1 and P2 of each of the following. It means हमको P0, P1 and P2 की वैल्यू निकालनी है और P हमारा जो है पॉलिनोमियल जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट. तो देखते हैं ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट पार्ट. दिस इज Py is equals to y square minus y plus 1. We have to find P0, P1, P2. Now, according to the last question में हम लैंग्वेज लिख रहे थे कि on putting the value of x. यहां पे आप उससे बच रहे हैं. कैसे? We have to find P0. तो यहां पे आप डायरेक्टली इस y की जगह देखिए 0 रख रहे हैं. ये P0 की वैल्यू. इट मीन्स y की जगह 0 आ रहा है तो हर y की जगह पे 0 रख दीजिए. It will become 0 square minus 0 plus 1. So it will become 0 minus 0 plus 1. Finally 1. So P0 की वैल्यू हमारी आ गई 1. ये हो गया. ठीक है. Now we have to find P1. P1 की वैल्यू देखिए. P1 तो देखिए इस y की जगह पर 1 आ गया. तो जहां जहां पर इस पॉलिनोमियल में y है उस हर जगह पे 1 रख देंगे. तो इट विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. सो 1 स्क्वायर मीन्स 1. 1 into 1 1 minus 1 plus 1. ये कैंसिल. ओनली इट विल लेफ्ट 1. सो फाइनल आंसर P1 is equals to 1. इट मीन्स P1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 1 आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड P2. P2 इट मीन्स देखिए Py P2 इट मीन्स y की जगह पर 2 आ गया. तो जहां जहां पर y है वहां पर हम 2 रख देते हैं. इट विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. सो 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2. इट विल बिकम 2 2 is 4 माइनस 2 प्लस 1. नाउ ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो 4 प्लस 1 5 minus 2 it will be 3. so final answer P2 is equals to 3. ये हमारा सॉल्यूशन है P0, P1, P2 for this polynomial. Same thing with this polynomial. Again we have to find the value of P0, P1 and P2. तो firstly P0 अब देखिए P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां पर है PT. इट मीन्स इस t की जगह 0 आ गया है. तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर t है उसकी वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे. तो देखिए 2 प्लस 0 प्लस
2 into 0 cube minus 0 cube. Okay, so it will be 2 square, not 2 cube. Okay, so this will be now 2 plus 0 plus 2 into 0 minus 0. See, 2 plus 0 plus 2 minus 0, it will become 2 plus 2, 4. So P0 is equals to 4. This is the answer. Now we have to find P1. अब P1 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 इट मीन्स हर t की जगह हम लोग 1 रख देंगे। तो देखिए 2 प्लस यहां पर t की वैल्यू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। सो 2 प्लस 1 तो ऐड हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1। तो ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1। ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बिकम 4। सो P1 की वैल्यू हो गई हमारी 4। दिस विल बी द आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड P2 फॉर दिस पॉलिनोमियल। P2 तो जहां जहां पर t है वहां पर 2 आ गया, तो 2 प्लस p 2 प्लस 2t स्क्वायर 2 इंटू इस t की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 2 तो 4 हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो इट विल बिकम 8। सो 4 प्लस 8 माइनस 8 ये डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ये बचा 4। सो P2 इज इक्वल्स टू 4। दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारे इन दो पार्ट्स का सॉल्यूशन है। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आगे चलते हैं। तो these are 2 remaining parts of question number 2. Again, in third part, the polynomial is Px is equals to x cube, and again we have to find P0, P1, P2. So P0 first value, it means x की जगह 0, it will become 0 cube. 0 cube is equal to 0. तो P0 की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हमको निकालनी P1। सो P1 इज इक्वल टू x की जगह 1, तो यहां पे x 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 इंटू 1 3 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार कीजिए 1 ही आएगा, तो इट विल बिकम P1 इज इक्वल टू 1। नाउ P2, सो P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, इट विल बिकम 2 2 जा 4 2 जा 8। तो फाइनल आंसर P2 is equals to 8. This is our required answer. Now in this question again we have to find P0. देखिए P0 इस x की जगह 0, तो यहां पे x है 0 माइनस 1, x की जगह 0 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए यहां पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स। कैसे 0 माइनस 1 0 प्लस 1, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अक्सर बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट 0। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है, यहां पे -1 इस ब्रैकेट में, ये +1, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, सो P0 is equals to -1. Now we have to find P1. Again be careful, इस x की जगह 1, it means 1 minus 1 and 1 plus 1, तो 1 minus 1 0, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई 1 plus 1 2। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 में किसी भी नंबर से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है।
अक्सर बच्चे क्या करते हैं 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, जो नहीं करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे कर जाते हैं, ये उनके लिए है। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो P1 की वैल्यू आ गई हमारी 0। ओके, नाउ P2 के केस में यहां पर फिर से रखते हैं, x की जगह 2 आ गया, यहां पर x माइनस 1 मीन 2 माइनस 1, यहां पर 2 प्लस 1। नाउ 2 माइनस 1 1, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3। अब देखिए यहां पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से है, तो 3 1 जा 3, ये हो गया। इट विल बिकम द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट P2 is equals to 3. This is our required answer of question number 2. I think सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दिस क्वेश्चन कहा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। व्हाट इट मींस? इट मींस ये हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके आगे ये वैल्यू गिवन है, हमको ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसका 0 बनाती है या नहीं। इट मींस कि इसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं। राइट, फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं। अगर 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि यस दिस वैल्यू विच इज गिवन इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और नहीं आती है तो नो। चेक करते हैं कैसे। यहां पे दिया है x इज इक्वल टू -1/3, पुट करते हैं p इस x की जगह -1/3। अब यहां पर x की जगह 1/3 रखा है, तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3 प्लस 1, ये आ गया। 3 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? ओनली -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 0। इट मींस यू कैन चेक इट आउट कि x की वैल्यू जब हमने ये रखी है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम लोग लिख देंगे आंसर, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू इसमें रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। राइट, ऐसे इसमें चेक करते हैं कि अब यहां पर है x और x की वैल्यू दी है 4/5, यहां पे रखते हैं p 4/5, तो 5 यहां पर है x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई, ये कैंसिल आउट, इट विल लेफ्ट 4 माइनस पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 4/5। तो यहां पर 0 नहीं आई, तो हम लोग लिखेंगे नो x इज इक्वल टू 4/5 is not the zero of polynomial px is equals to 5x minus pi। तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि x की ये वैल्यू रखने पर इसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो यहां पर नो हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन दिस क्वेश्चन px की वैल्यू दी, ठीक है। अब यहां पे x की दो वैल्यू को हमको चेक करना है बारी बारी से एक एक रख के। तो पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। p1 x की जगह हमने 1 रख दिया, सो यहां पर 1 का क्यूब -1। अब 1 के क्यूब का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 3 टाइम्स एंड 1 को आप कितनी बार भी लिख दीजिए 1 ही रहेगा, यहां पे -1 कैंसिल 0, सो p1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो हम लोग लिख देंगे यस x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। अब -1 पे चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू -1 व्हाट इट विल बिकम p -1। तो यहां पर इस x क्यूब -1 का क्यूब -1 ये आ जाएगा। अब देखिए जब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 और ये -1, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस +1 मल्टीप्लाई बाई -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस -1 1 -1 दोनों नंबर नेगेटिव ऐड हो गया, तो p -1 की वैल्यू आ गई -2। यहां पर x की वैल्यू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, तो हम लिख सकते हैं नो x is equals to -1 is not 0 of px x क्यूब -1 इसमें नहीं आई। ठीक है, अब यहां पे भी दो वैल्यूज हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल और x की वैल्यू -1 और 2 पे चेक करनी है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू -1 पे पहले चेक करते हैं, तो p x की जगह पे -1, यहां पर -1 + 1, यहां पर -1 -2। अब बॉडमास रूल से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, इससे बचा 0, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई -1 -2 -3, तो 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो p -1 की वैल्यू आ गई 0। इट मींस वी कैन से कि यस x is equals to 1 -1 is 0 of polynomial px is equals to x plus 1 and x minus 2। ये हो गया। ओके, अब हमको 2 पे चेक करनी है, तो एट x is equals to 2, so p2 इस x की जगह 2 रख दिया, that is equals to 2 plus 1 and 2 minus 2। बॉडमास रूल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 plus 1 3, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये कैंसिल 0, किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई 0, सो p2 is equals to 0। तो हम कह सकते हैं यस x is equal to 2 पे x is equal to 2 is 0 of polynomial px is equals to x plus 1 x minus 2। तो इसमें भी हमको पता चल गया कि कहां पर 0 है और कहां पर नहीं है, सेम थिंग। क्लियर? वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, नाउ फिफ्थ पार्ट, ये तो बहुत आसान है, आप लोगों की बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए हमको px की वैल्यू x² दी है, 0 पे चेक करना है। सिंपल, इस x की जगह 0 रख दिया, यहां पे भी 0 हो गया, 0², तो p0 की वैल्यू आ गई 0। इट मींस x इज इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो हम लोग लिख देंगे यस x इज इक्वल टू 0 is 0 of polynomial px is equals to x²। ठीक है कि नहीं? इन दिस क्वेश्चन हमको चेक करना है x की इस वैल्यू पे क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। सेम वही क्वेश्चन जो अभी तक कर रहे हैं, p x की जगह पे -m/n, यहां पे l मल्टीप्लाई x की ये वैल्यू रखेंगे -m/l प्लस m, ये कैंसिल, नाउ इट विल -m प्लस m कैंसिल हो गया 0। इट मीन p -m/l पे वैल्यू आ गई हमारी 0। तो हम कह सकते हैं यस
ये जो वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज 0 ऑफ px lx plus m. This is the solution of these two parts. Okay, now remaining two question of question number 3. चलिए चलते हैं बच्चों. These are the last two remaining parts of question number 3. इसमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है. अब की बार हमें दो जगह पे चेक करना है कि ये जीरो है या नहीं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो देखिए p इज x की जगह ये वैल्यू हम रखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3. अब जहां जहां पर x है इस वैल्यू को रखते हैं. तो ये हो गया 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1. इट विल बिकम 3 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस 1. ये कैंसिल इससे ये बचा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. सो p 1 अपॉन अंडर रूट 3 पे वैल्यू हमने चेक की, इट विल बिकम 0. तो हम कह सकते हैं यस x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज 0 ऑफ px 3x स्क्वायर माइनस 1. ये हो गई. ओके, अब हमको चेक करना है इस वैल्यू पे एट x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 पे. सो p इस x की जगह 2 अपॉन अंडर रूट 3. नाउ यहां पर 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1. सो 3 इस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. ये कैंसिल इससे हियर इट विल लेफ्ट 4 माइनस 1 इट विल बिकम 3. सो p 2 अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई 3. ये हो गया. यहां पर तो जीरो आया नहीं तो हम लोग लिखेंगे नो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 is not 0 of px की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 1. यहां पर 2 अपॉन अंडर रूट 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो ये इसका 0 नहीं है. लास्ट पार्ट ये दिया है. अब p 1 अपॉन 2 इस x की जगह 1 अपॉन 2 इंटू x की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 1. ये कैंसिल इससे 1 प्लस 1 इट विल बिकम 2. सो p 1 अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 2. अगेन देखिए यहां पर यहां जीरो तो आया नहीं, हमको जीरो ही तो चेक करना है कि इस वैल्यू पे जीरो है या नहीं. यहां पे नहीं आया तो हम लिख देंगे नो x is equals to 1 upon 2 is not 0 of px 2x plus 1. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 होता है. हमको हर पार्ट में जो उसके आगे वैल्यू दी हुई है वो चेक करनी है कि वो जीरो बना रही है या नहीं. तो हम लोगों ने देखा जहां जीरो बना रही है यस, जहां नहीं बना रही है वहां पर नो. ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पॉलिनोमियल के आगे x की वैल्यू गिवन थी, हम वो रख के चेक कर रहे थे कि क्या वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है या नहीं. अब हम चेक करेंगे कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए. वहां पे हम चेक कर रहे थे कि वो जीरो है या नहीं, वैल्यू गिवन थी. यहां पे हम x की वैल्यू निकालेंगे कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जो पॉलिनोमियल है इसको हमें जीरो बनाना है तो हम मान लेंगे लेट px इज इक्वल टू 0. जीरो तो बनाना है इसको.
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 बनानी है। हमने मान लिया लेट px इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू क्या है? x प्लस 5। इस px की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस 5 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई -5। इट मीन्स ये वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही हमको निकालना, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो x की हमने वैल्यू निकाली -5, अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये 0 आ जाएगी। सेम थिंग यहां पर भी वही इजी क्वेश्चन है बहुत, है ना। तो इसको भी 0 बनाना है तो लेट px इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब px की वैल्यू क्या है? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस 5, सो इट विल बिकम 0 प्लस 5। ये आ गया हमारा आंसर। यानी x की वैल्यू 5 अगर हम इसमें रख दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है? अगेन लेट px इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू दी है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस 5 को इधर शिफ्ट करते हैं, 2x 0 माइनस 5, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू -5। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन इधर शिफ्ट करते हैं, x की वैल्यू -5/2, ये हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स तीनों पार्ट में हमने वो वैल्यू निकाली कि अगर हम इनको पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, अगेन दीज टू पार्ट सेम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और पुटिंग वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल बिकम 0। हम x की क्या वैल्यू होगी जो यहां रखे तो इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो हम लोग को बेसिकली इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है तो लेट px इज इक्वल टू 0। अब px की ये वैल्यू है, ये हम रख देते हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 3x 0 प्लस 2, 3x की वैल्यू 2, इसको इधर ले जाएंगे x 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब x की ये वैल्यू अगर हम यहां रख देंगे तो ये 0 आ जाएगी। सेम थिंग यहां पर भी लेट px इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू क्या है? 3x, ये इसकी जगह यहां आ गई, 3x इज इक्वल टू 0। x 0, इस 3 को नीचे ले जाते हैं। अब ये याद रखिए कि 0 में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो इससे अगर हम 0 डिवाइड कर रहे हैं तो 0, इट मीन्स अगर x की ये वैल्यू हम यहां रखेंगे तो 0 बनेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x to become this polynomial 0। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं लास्ट रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज अगेन सेम थिंग, यू कैन डू योरसेल्फ। ये उनके लिए है जो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सभी लोग कर लें, दैट्स बेटर। ठीक है, फिर भी अगेन हमको इसको 0 बनाना है तो लेट px इज इक्वल टू 0। px की ये वैल्यू है ax इज इक्वल टू 0। हमको इस x की वैल्यू निकालनी है तो ये कांस्टेंट इसके नीचे 0/a, इट विल बिकम 0। यानी कि x की ये वाली वैल्यू अगर हम यहां रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में लेट px इज इक्वल टू 0। px की वैल्यू ये दी है, यहां पर cx प्लस d इज इक्वल टू 0। d को इधर शिफ्ट किया, cx 0 माइनस d मतलब -d, सीक्वेंस के नीचे, सो x इज इक्वल टू -d/c। डिवाइड तो हो नहीं सकता है, बोथ आर द कांस्टेंट। ओके, सो ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 का एक्सप्लेनेशन था। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी मिलते हैं इसके आगे वाली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।